अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और इस दफ़ा आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। और मौसम भी ठंडा है तो और ज़्यादा अच्छे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं सहरी में क्या क्या बनाती हूँ। मतलब सहरी की रूटीन होगी और इफ्तार की प्रिपरेशन जितनी भी हैं वो सारी आपको देखने को मिलेंगी। ब्लॉग को अपने एंड तक देखना है। तो विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे तो सहरी में इतना एहतमाम नहीं करती मैं कि अलग अलग वैरायटीज़ हों। बिल्कुल लाइट चीज़ें होती हैं जो कि अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएं और पूरा दिन हैवी हैवी ना फील हो स्टमक में। तो इसी वजह से एक पराठा बनाती हूँ मैं, वो भी छोटे साइज़ का। और हस्बैंड मेरे खुश्क रोटी खाते हैं तो उनके लिए सबसे पहले मैं बनाती हूँ रोटी, उसके बाद मैं अपना पराठा बनाती हूँ। और ऐसा कभी कभार होता है कि सालन ले लेते हैं रोटी के साथ, वरना तो ये होता है कि शामी कबाब तो मस्ट हैं। सहरी के टाइम शामी कबाब पराठे के साथ खा लिए जाते हैं और एक शामी कबाब इनफ होता है एक रोटी के लिए, और वो लगते भी बहुत मज़े के हैं। लेकिन इफ्तार के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने सहरी में ना सालन खाना, उनका सालन खाने का दिल था तो मैंने इसके साथ रोटी के साथ सालन रखा था। साथ में मैंने अंडे वगैरह फ्राई किए थे, वो भी आप आगे देखेंगे। और आप लोग बताएं सहरी में आप क्या क्या खाते हैं। यहाँ पे जी मैंने साथ चाय भी रख ली थी और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूध। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता होगा कि मुझे चाय कितनी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं व्लॉग्स में अक्सर बताती रहती थी। खैर अभी तो रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, वरना तो 3-4 कप इजीली दिन में पी लेती थी मैं। और वो भी ज़्यादा चीनी वाली, कम चीनी वाली भी नहीं, ज़्यादा चीनी मुझे चाय में बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता नहीं लोग कहते हैं कि चीनी खाने से ना, तो चीनी ज़्यादा पीने से आप लोग मोटे हो जाते हो। मेरे केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जितनी मर्ज़ी चीनी। मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा मैं बहुत खाती भी हूँ, लेकिन फिर भी मोटी नहीं होती। और मेरे केस में ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा कि चीनी खाने से ज़्यादा बंदा मोटा हो जाता है। मेरे हस्बैंड बगैर चीनी की चाय पीते हैं और मैं पहले चाय बना लेती हूँ ना उनकी डाल के, और फिर उसके बाद चाय में चीनी मिक्स करके तो फिर कप में डाल के पीती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको पराठा बनाने की बता देती हूँ मैं पराठा कैसे बनाती हूँ। पराठा मैं बनाती हूँ स्क्वायर शेप में। पहले मैंने बेल लिया, पेड़ा लिया, उसे बेला, उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा खुश्क आटा लगाया। खुश्क आटा लगाने से पता क्या, जो पराठे की जो तहें होती हैं ना, लेयर्स होती हैं पराठे की, वो बिल्कुल खिल के हो जाती हैं। मतलब ऐसे खिल के नज़र आती हैं उसकी लेयर्स बाकायदा ना। अगर आप खुश्क आटा नहीं लगाओगे ना तो आटा आटे के साथ चिपक जाएगा और उसकी लेयर्स पराठे की बिल्कुल भी ऊपर उठ के नहीं आएंगी और वो लगेगा ही नहीं कि पराठा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुश्क आटा लगाया करें। बड़ी प्यारी लेयर्स आती हैं पराठे की। यहाँ मैं स्क्वायर शेप में पराठा मैंने बेल लिया है। और मुझे लच्छा पराठा भी बनाना आता है, वो भी आप लोग को किसी दिन मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। अपना मतलब अपनी टेक्निक्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं पराठा लच्छेदार कैसा बनाती हूँ। पहले मैं लच्छादार पराठा बनाती थी ना, तो मुझे मतलब बनाना आता है। तो पहले बनाती थी तो आता ही नहीं था ना, उसका लच्छा आता ही नहीं था। मैं कहती पता नहीं कैसे बना लेते हैं लच्छा पराठा, मेरा तो आता ही नहीं है, उसकी तो लुक ही नहीं आती लच्छेदार पराठे की। लेकिन फिर मैंने देखा कि पराठा वाइट आटे से आता है लच्छा, और यहाँ मैदा से आता है। मैदे वाला आटा गूंथा हुआ हो ना तो उससे लच्छा बहुत अच्छा आता है। और वैसे भी होटल्स में पराठे जो मिलते हैं ना, और वो मैदा भी मिक्स करते हैं आई थिंक, या वो सिर्फ मैदा ही होता है, प्योर मैदे से ही बनाते हैं। और अब किसी दिन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं लच्छेदार पराठा कैसे बनाती हूँ। मतलब जो मेरी टेक्निक्स हैं वो आप लोग को बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और आप लोगों को कौन सा पराठा पसंद है। कुछ लोग वैसे ही सादी रोटी के ऊपर ऑयल लगा के खाना पसंद करते हैं। पराठा मेरा यहाँ पे रेडी हो गया था और अब मैं अंडे फ्राई कर लूँगी। तवे पे जितना भी ऑयल एक्स्ट्रा बचा था वो मैंने फ्राइंग पैन में डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर अंडे डाल दूँगी। और मैं हाफ़ फ्राई भी खा लेती हूँ और फुल फ्राई भी, मतलब दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अंडे मैं ज़रूर नाश्ते में लेती हूँ। अभी तो रमज़ान चल रहा है तो सहरी में तो ये मस्ट होते हैं, और अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में नाश्ते के टाइम अंडे ज़रूर होते हैं। और मेरी सहरी रेडी हो गई है, चाय मैंने डाल ली थी और सारा सेटअप मैंने सहरी का लगा लिया था। और ये सालन, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी व्लॉग में, ये वही है सालन। और ये व्लॉग मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड कर रही हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि अरे अभी तक वही सालन चल रहा है। ऐसा नहीं है, व्लॉग तो पहले का रिकॉर्ड हो चुका था, अपलोड मैंने लेट किया है। और ये व्लॉग आप देख रहे हैं सेकंड रमज़ान का, मतलब सेकंड रमज़ान की सहरी और इफ्तार की रूटीन आप लोग देख रहे हैं। और अब जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना,
इतनी यमी है, इतनी टेस्टी, और बनाने में तो इतनी आसान है। और एक और चीज़ प्लस, ये जल्दी भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं शामी कबाब, क्योंकि ये कुकर में बन रहे हैं तो कुकर में ज़ाहिर है ये जल्दी से गल जाएगी जो भी दाल है और चिकन मैं डालूँगी इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे ली थी 1 कप भर के, और उसके ऊपर थोड़ी सी मतलब 2 चम्मच कर लिए। और दाल मैंने ली थी चने की, इसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए। जब ये दाल अच्छे से भीग चुकी थी तो मैंने कुकर में दाल डाल दी कुकर में मैंने दाल डाल दिया। और अब मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, उसे भी मैंने डाल दिया है। एक मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और उसे भी रफली चॉप करके डाल दिया। लहसुन मैंने लिया था 9 से 10 जवे, और इन्हें सेंटर से कट कर लिया था और ये डालने हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगा अदरक का और हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक के साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लिया था और फाइनली चॉप करके मैंने इसके अंदर डाला। साबुत गर्म मसालों में जाएगा ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। दालचीनी के मैंने 4 टुकड़े लिए हैं और 3 लौंग लिए हैं और इन्हें डालूँगी। और अब जो है इसके अंदर जाएंगे सारे स्पाइसेस में मैंने 1.5 टेबल स्पून बड़े वाला चम्मच नमक का डाला है, और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली पाउडर डाला है, और 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा। और यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो डाला है। ऑरिगेनो से ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसका शामी कबाब का टेस्ट अच्छे से इन्हांस होके आएगा। और ऑरिगेनो चिकन में यूज़ होता है तो इस वजह से मैंने इसका टच शामी कबाब में भी दिया है कि देखूँगी इसका टेस्ट कैसा आएगा। ऑरिगेनो मैं हर चिकन वाली रेसिपी में भी यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैंने फूड कलर भी डाला है, फूड कलर से इसका कलर बहुत प्यारा आएगा शामी कबाब का। और इसका फ्लेवर ज़रा और फ्लेवरफुल करने के लिए मैंने इसके अंदर शामी कबाब का भी मसाला डाला है, और वो भी बस 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर ये वाला नेशनल का शामी कबाब मसाला डाला है। इसके अंदर थोड़ा शामी कबाब का मसाला डालने से क्या होगा कि शामी कबाब जो रियल में शामी कबाब का होता है ना फ्लेवर, वो भी थोड़ा सा आ जाएगा इसके अंदर, तो ये बेस्ट रहेगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया डाला है। धनिया डालने के बाद 4 गिलास भर के मैंने पानी के डाले हैं, और अब इसे मैं कुकर में बंद करके स्टोव पे रख दूँगी लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। और जब इसकी विसल ऑन हो जाएगी कुकर की तो हमने वहाँ से इसका टाइम नोट करना है, और मैंने 20 मिनट के लिए इसका टाइम लगाया था जब विसल ऑन हो गई थी। और पानी इतना ही डाला था कि जो फुली ड्राई हो जाए, और अगर थोड़ा बहुत फिर भी पानी रह जाए तो उसे वैसे ही स्टोव पे कवर करके मैं रख दूँगी, ताकि इसका पानी जो भी इसके अंदर नमी रह गई है वो भी ड्राई हो जाए। और अगर आपको फिर भी लगे कि ये थिक नहीं है, इसका सारा बैटर शामी कबाब का मसाला ये थिक नहीं है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसे कवर करके रख देना है आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद आप चेक करिएगा कि इसका बैटर जो है वो थिक हो जाएगा और कबाब अच्छे से बन जाएंगे, और कबाब अच्छे से शेप में आ जाएंगे और इधर उधर बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं कबाब। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ शामी कबाब मसाले का बैटर कि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। और अब मैं मैशर की हेल्प से सारे बैटर को मैश कर लूँगी, और यहाँ मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी इसे मैश करने में। और मैंने शामी कबाब का सारा मसाला एक अलग बाउल में निकाल लिया, और ये ज़रा गर्म भी था तो इस वजह से बाउल में डालने की वजह से हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। और लास्ट स्टेप में मैं डालूँगी पुदीना, जिससे इसका फ्लेवर इतना टेस्टी हो जाएगा कि जब आप खाएंगे और हर बार जब भी शामी कबाब बनाएंगे तो पुदीना मस्ट आप इसके अंदर शामिल करेंगे। पुदीना मैंने 2 बड़े चम्मच भर के लिया है और इसे हैंड चॉपर के अंदर ही चॉप कर लिया है, और आपकी मर्ज़ी है आपने जितना इसे चॉप करना है कर लें। पेस्ट बनाना चाहते हैं पेस्ट बना लें, या इसे दरदरा सा करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप जैसे भी चाहें वैसे कर लें। पुदीना डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे हमारा शामी कबाब मसाला तैयार हो गया। और अब जी इफ्तार का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ चुका था, और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी, ट्रे वगैरह मैंने रेडी करके रख लिया है। और ये इफ्तारी आई थी कहीं से, जिसमें समोसे थे, खजूरें थी और बिरयानी थी, वो आगे जाके आप देखेंगे। मैंने इसे प्लेट में डिश आउट कर लिया था, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बैटर शामी कबाब का रेडी करके रखा हुआ है, और यहाँ मैंने इसकी प्लेटिंग भी कर दी है बिरयानी की। और अब जो है रह गए थे इफ्तारी को 20 मिनट, तो मैंने कहा यहाँ पे अब कबाब बना लिए जाएँ। और ये कबाब बनाने वाला टूल तो हर घर में अवेलेबल होता है, और आपके घर में भी ज़रूर होगा, और अगर नहीं है तो आप ख़रीद लें। इससे ये है कि कबाब अच्छे से शेप में आ जाते हैं, गोल शेप में,
और आपको हाथों से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको आपने नीचे करना है, टूल जो लगा हुआ है ना साइड पर, इसको आपने थोड़ा सा नीचे करना है और इसके अंदर फिलिंग करनी है बैटर की। फिलिंग करके आपने इसको पूरा कर देना है, बराबर सतह पे ले आना है कबाब के बैटर को। और उसके बाद वो जो टूल आपने दबा के रखा हुआ है ना, उसे छोड़ देना है और ये कबाब ऊपर आ जाएगा और आपका कबाब रेडी हो जाएगा। मेरे इस बैटर से बने थे टोटल 25 कबाब, और ये 8 दिन तो इजीली चल जाएंगे। 25 कबाब हैं तो सहरी में ही खाए जाते हैं ज़्यादातर, और अगर कभी दिल हुआ तो इफ्तार में बना लिए, और ये 8 दिन तो इजीली निकल जाएंगे इन कबाब से। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अलग अलग प्लेट्स में, ट्रेस में कबाब क्यों बना के रखे हुए हैं। वो इस वजह से कि कुछ कबाब अभी इफ्तारी में फ्राई करने थे, तो वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे पहले ट्रे बना के कबाब का, ताकि ये थोड़े सेटल हो जाएं और उसके बाद ये टूटे ना कबाब। इस वजह से मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। और बाकी मैंने रेडी करने थे कबाब, तो मैंने अलग अलग ट्रेज़ में रेडी कर लिया था। और अब जब मैंने देखा कि कबाब अच्छे से सेटल हो चुके हैं, इफ्तारी के लिए मैंने अलग से निकाल के बटर पेपर मैंने लगा के 1 बाय 1 सारे कबाब को लाइन अप कर लिया। और अब जी यहाँ पे मैं बना लेती हूँ जल्दी से इफ्तारी। अब जो करना है हमने कबाबों को फ्राई, उसके लिए मैंने यहाँ पे बैटर रेडी करना है। बैटर के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ही नमक डाला है, और 1 टीस्पून चाट मसाला का डाल के, और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च डाली है। और अब मैं इसे अच्छे से बीट कर लूँगी। और ये हमारी शामी कबाब मसाले का कोटिंग का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं पकोड़े भी फ्राई कर रही हूँ साथ साथ। पकोड़ों का बैटर 2 दिन के लिए मैं बना लेती हूँ इकट्ठा। कलर चेंज नहीं होता 2 दिन में ना, 2 दिन इजीली और बिल्कुल सही से बन जाते हैं। कलर में भी फ़र्क नहीं पड़ता उनके ना। और अब मैं यहाँ पे कबाब फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ जी मेरी इफ्तार रेडी है। समोसे भी मैंने फ्राई कर लिए थे साथ। और इस तरह हमारी 4-5 चीज़ें हो गई थी इफ्तारी में। शामी कबाब थे, पकोड़े थे, और साथ मैंने रायता बना लिया था, और इसके साथ थी बिरयानी, और साथ केचप वगैरह और खजूरें। मैंने जो इफ्तार में फ़र्स्ट स्टेप होता है इफ्तारी करने में, रोज़ा खोलने में, तो वो मैंने खजूरें रख दी हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये था जी आज का व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। ये तो आपको नज़र आ रही होगा, ये सब आपने करना है। तो मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।